सलाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसके पहले हम देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जहां पे आपको एक्टिविटी दी गई है, और उसके पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर ऐसे आपको दो वेरिएबल मिलेंगे। हम सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाउ मच वेरिएबल? टू वेरिएबल, जैसे कि x एंड y, ठीक है, p एंड q, r एंड s, a एंड b। तो ऐसे दो वेरिएबल होंगे। ओके, क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल x plus 2y equal to 3, 4x plus 5y equal to 9, ओके, 6x minus 3y equal to 0। अगर वन वेरिएबल होगा तो उसके अंदर सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है, 6x equal to 36। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ये चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अलग अलग मेथड से, क्रैमर रूल है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप उसको कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो। तो पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मतलब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये लिया है ax plus by plus c equal to 0, जहाँ पे a b c क्या होगा? रियल नंबर होंगे। आई होप सो यू आर अवेयर रियल नंबर। तो a और b, ओनली a एंड b जिसके साथ में वेरिएबल है, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y जिसके साथ में वेरिएबल है, वो कभी जीरो नहीं हो सकते। समझ में आया? फॉर एग्जांपल a अगर जीरो होता तो ये क्या हो जाता था? 0x। तो दैट्स मीन क्या हो जाता था? by plus c equal to 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बचता था। बट हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीख रहे हैं। इसके लिए वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b कभी भी जीरो नहीं होगा। जो x के साथ वैल्यू आएगा और जो y के साथ वैल्यू आएगा, जीरो अगर हुआ तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। लेट अस चेक। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं हमें एक्टिविटी पेज नंबर 1 में, ठीक है, जहाँ पे हमें पहचानना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हमारा जो फॉर्मेट होगा लीनियर इक्वेशन में वो कुछ ऐसा होगा। ओके, जो इससे मैच करेगा वो लीनियर इक्वेशन है, जो इससे मैच नहीं करेगा इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अभी यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। देखो यहाँ पे x के ऊपर कुछ है नहीं, y के ऊपर कुछ है नहीं, सो दैट्स मीन इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पे 1 1 ही है, राइट? सो यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। नाउ हियर x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया? देखो 2 आ गया, तो डिग्री 2 है, तो व्हाट वी विल से, नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज 2। सिमिलरली हियर ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? x के आगे क्या है? ऊपर 1, y के ऊपर भी क्या है? 1, और यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो बट जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? सो इट इज लीनियर इक्वेशन। ओके, यहाँ पे डिग्री 1 है, राइट? इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अभी यहाँ देखो क्या दिया हुआ है? 0x। तो ये x के आगे क्या होता है? हमारा a। और मैंने क्या बताया आपको? a किसको इक्वल नहीं होगा? 0 को इक्वल नहीं होगा। अभी यहाँ पे 0 दिया है तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अगर ये 0 है तो ये x को भी 0, 0 into x, 0x, तो बचा गया 6y minus 3 equal to 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल आया है, तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सिमिलरली हियर 0.3 हमें चलेगा बट 0y चलेगा नहीं चलेगा, राइट? तो ये लीनियर इक्वेशन ये भी नहीं है। ओके, सिमिलरली हियर अगर आप यहाँ पे देखोगे 4/x है, राइट? यहाँ पे x का डिग्री आपको देखना है, तो आपको इसको क्या करना है? सिंपली 4/x है प्लस 5/y है इक्वल टू 4 है, राइट? तो 4 बाहर चले गया, 1/x, 5 बाहर चले गया, 1/y इक्वल टू 4। अब 4 1/x को व्हाट वी विल टेक? लेट 1/x इक्वल टू कैपिटल A प्लस 5 एज इट इज 1/y को हम लोग ले लेते हैं कैपिटल B। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ना A की डिग्री के ऊपर भी 1 है, B की डिग्री पे भी 1 है, सो देन वी विल कॉल इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यस, ओके। बट यहाँ पे अगर आपको ऐसा देता है
√2 और अंदर ही x देगा, ओके, और माइनस √5 और अंदर ही y होगा इक्वल टू 16। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ओके। तो आपको ये क्या कंसीडर करना है, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x का डिग्री 1 नहीं है, 1/2, ये रूट है ना, तो रूट क्या होता है, स्क्वायर, तो ये 1/2 उसका डिग्री हो गया, ओके। तो जिसका डिग्री 1 है वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे 7th में देखो, यहाँ पे दोनों x y साथ में दे दिया है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये 1 ये 1, 1 + 1 2 डिग्री हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ओके, नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। आई होप सो आप लोग को लीनियर इक्वेशन का फंडा इतना समझ में आया है कि आपको x का डिग्री 1 y का डिग्री 1 और a और b वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ओके। तो c हम लोग को चलेगा प्लस c और इक्वल के बाद में भी c चलेगा, बट x और y का डिग्री कितना होना चाहिए, 1, और a और b का वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी चलेगा। अगर सिंगल x भी है तो भी चलेगा, x के आगे कुछ नहीं है, दैट्स मीन 1 कंसीडर होगा, y के भी आगे कुछ नहीं है अगर यहाँ पे, तो उसको b को 1 कंसीडर करेंगे, बट 0 नहीं होना चाहिए। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम सीखते हैं कुछ बेसिक लीनियर इक्वेशन के रिलेटेड जो हमने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुका है, और उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि प्लस इक्वल के उस साइड जाके माइनस होगा, माइनस इक्वल के उस साइड जाके प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, ओके। तो हम लोग इसके आगे भी सीखेंगे लीनियर इक्वेशन का कुछ बेसिक 1 वेरिएबल वाला, फिर हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अलग अलग मेथड से, क्रैमर रूल, ओके, साइमल्टेनियसली इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। अगर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन दिया है तब ही करना है, बट यहाँ पे कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग साइमल्टेनियसली इक्वेशन को डायरेक्टली मेथड से कर सकते हैं, ओके। आई होप सो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम करते हैं लीनियर इक्वेशन का कुछ बेसिक। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और हम उसको सॉल्व करने के पहले जो हम लोग ने 7th 8th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में जो हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में सॉल्व किया है, तो हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि हमें 2 वेरिएबल सॉल्व करने में आसानी हो, ओके। सो यहाँ पे एक रूल है और वो 2 वेरिएबल में भी अप्लाई होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसमें क्या होता है, प्लस जो है इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हम उसको कैसे यूज करना है हमको, ओके, x एज इट इज, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग नंबर को भेजेंगे, +5 इक्वल के उस साइड जाएगा तो 10 ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो +5 उस साइड जाएगा तो -5, 10 - 5 हाउ मच, 5। ये एक ऐड वाला था, फर्स्ट वाला, ओके। अब हम देखते हैं माइनस वाला, ओके, -7 इक्वल के उस साइड जाएगा तो +7 होगा, 7 + 7 14। सिमिलरली हियर मल्टीप्लाई वाला सम है, अभी x एज इट इज है, अभी ये 5x है तो मतलब 5 × x होगा, क्योंकि 5x अगर प्लस होता तो 5 + x ऐसे लिखा होता, ओके। सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। x will remain as it is, 25 will remain as it is, 5 मल्टीप्लाई में it will come down, डिवाइड हो गया, 5 1s are 5 5s are 25, x equal to how much, 5, okay, x will remain as it is। अब ये 5 डिवाइड में, आपको तो डिवाइड तो पता है, जैसे 3/2 तो 2 डिवाइड में, ओके, तो 5 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, 6 5s are how much, 30, ओके। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा, और आप सोच भी रहे हैं कि सर कितना इजी सम करा रहे, जबकि हम लोग की एक्सरसाइज इतनी बड़ी है। सो डोंट वरी अबाउट इट। 2 वेरिएबल में हमें देखो x और y दिया है, यहाँ पे हमें कहीं पे भी x और y या a और b दिया है, चारों सम में नहीं दिया है,
बट यहाँ पे हमें x और y, p और q, m और n, a और b कुछ भी दिया जा सकता है। ओके, तो हम उसको पहचानेंगे कि ये 2 वेरिएबल है, तो उसको हमें अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है, जो कि हम आगे की एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो उसके पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पे x का डिग्री 1, y का डिग्री 1 और यहाँ पे 3 और 5 0 नहीं है यहाँ पे। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 अल्फाबेट तो 2 वेरिएबल, एक अल्फाबेट तो एक वेरिएबल। वैसे यहाँ पे माइनस की साइन होगी तो भी कुछ सोचना नहीं, ये -6 है। ओके, बट 0 तो नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन। वैसे अगर डिवाइड में भी होगा तो मैंने आपको बताया कैसे करना है। 5 बाहर जाएगा 1/x, 6 बाहर जाएगा 1/y। ओके, 3m + 5n। अभी x और y कंपलसरी नहीं, हर जगह आपको x और y मिलेगा। m और n भी आ सकता है, p और q भी आ सकता है, s और t भी आ सकता है, a और b भी आ सकता है। आई होप सो यहाँ तक के आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप लोग ये जो है कॉपी कर लो, अच्छे से नोट कर लो और प्रैक्टिस करो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करने के पहले हम देखेंगे कुछ रूल्स, जहां पे हमें दिया हुआ है कुछ सिग्नेचर। प्लस प्लस माइनस माइनस होगा तो सबट्रैक्ट होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होगा? सबट्रैक्ट। और हमें क्या करना है? नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज करना है। यहाँ पे नीचे कौन है? प्लस, और यहाँ पे नीचे कौन है? माइनस। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हमें प्लस और माइनस और प्लस दिया है तो हमें क्या करना है? ऐड, एंड देयर विल बी नो चेंज इन द सिग्नेचर। ऐड के अंदर हमें कुछ टेंशन ही नहीं है। एक बात बता दूं, अगर +7 -7 है तो हमें आंसर क्या आएगा? 0। 7 - 7 क्या होता है? 0 ना। 7 प्लस में है और -7 है, लाइक दिस। +7 - 7 0। ठीक है, तो प्लस और माइनस रहेगा तो 0, या फिर -7 + 7 रहा तो भी क्या होगा? 0। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 7 - 7 क्या हो गया? 0। तो ऐड आएगा ऑपरेशन, और हमें क्या करना है? साइन को चेंज नहीं करना है। बट जब दोनों प्लस में होगा तब क्या होगा? सबट्रैक्ट ऑपरेशन में। ओके, जैसे कि -7 - 7 क्या हो जाता है? -14। और हमें जो है वो 0 चाहिए, एक वैल्यू एलिमिनेट करना है, और 7 प्लस में है और यहाँ पे भी +7 है, तो आंसर अगेन 14 आ रहा है। तो हमें 0 करने के लिए हमें इसको क्या करने का? ऑपरेशन को सबट्रैक्ट, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी सेकंड वाली वैल्यू की। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देखिए, प्लस और माइनस दिया है, प्लस और माइनस दिया है, तो क्या आएगा? ऐड है। ऐड आएगा तो देयर विल बी नो चेंज इन द सिग्नेचर। ये जो नीचे की एक्सरसाइज है, सॉरी नीचे की ये जो इक्वेशन है ये वाला, उसको हमें चेंज नहीं करना है। अभी हमें यहाँ क्या करना है? ऐड। तो यहाँ पे प्लस की साइन डालेंगे और हम ऐड करेंगे। 5 + 2 7x + 3 - 3 0, सो इट विल गेट कैंसिल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, +7 - 7 क्या होगा? 0। तो वैसे ही +3 और -3 0। 9 + 21 हाउ मच? 21। x will remain as it is, 21 as it is, 7 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। ओके, तो यहाँ से वो 1 वेरिएबल हो गया। ओके, यहाँ पे एक वैल्यू हमें एलिमिनेट कर देना है, ये जो सेकंड वाली वैल्यू है। ओके, अब हमारा x का वैल्यू 21/7 आया, तो हम इसको क्या कर देंगे? और छोटा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 3/1 आया, दैट्स मीन x का वैल्यू 3। What we are expected to find x and y. We have value of x, then what we have to do? We have to put the value of x in any equation and we have to retrieve the value of y. Okay, तो कोई सा भी इक्वेशन लेने के पहले हमें कौन सा चाहिए? प्लस वाला हमेशा, जिसके अंदर कैलकुलेशन भी इजी होता है और हमें कोई मिस्टेक्स भी नहीं आएंगे। सो मेक श्योर जब भी आप लोग इक्वेशन लोगे तो वो प्लस वाला लेना है आपको। ओके, माइनस वाला लेने से भी आपका आंसर तो आ जाएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, जहां पे चांसेस है आपके मतलब लाइक साइन जो है आप उसके अंदर मिस्टेक कर दो। सो मेक श्योर आप प्लस वाला इक्वेशन ज्यादा चूज करो।
x का वैल्यू क्या है 3, तो बाकी सब तो मैं ऐसे ही पुट कर दूंगा लिख कर 3y इक्वल टू 9, 5 3 हाउ मच 15 प्लस 3y इक्वल टू 9, 3y as it is 9 as it is। अभी प्लस 15 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, बेसिक रूल हमने सीखा था प्लस जाके माइनस होता है, तो माइनस 15, 9 minus 15 how much, minus 6, y as it is, ओके माइनस 6 है हमारा y और ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो y का वैल्यू क्या हो गया माइनस 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x y इक्वल टू अंडर ब्रैकेट, और ये हमेशा स्टेटमेंट आएगा, x का वैल्यू क्या आ गया 3, y का वैल्यू माइनस 2 is the solution for given equation। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे आपको एक्टिविटी दी है और कुछ बॉक्सेस दिए है। ओके नाउ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम फाइंड करेंगे कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। सो लेट अस वेरीफाई, ये एग्जाम में कंपलसरी नहीं होता है, ओके और ये आप पूरे लीनियर इक्वेशन के हर सम में कर सकते हो फाइंड करने के लिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। आपको पीछे टर्न करके पेज देखने की जरूरत नहीं, और टेक्स्ट बुक जो है वो हमारे साथ एग्जाम में चल के तो नहीं आएगी, तो हमें वेरीफाई करना है। अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप वेरीफाई कर लेना ताकि आपको उसके अंदर फुल मार्क्स मिले। अब यहाँ पे हमें इस दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले लेना है, हम लोग प्लस वाली ही लेंगे, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। ओके हमें x का वैल्यू क्या मिला है 3, तो हमें x की जगह 3 पुट कर देंगे, y का वैल्यू क्या मिला है -2, तो -2 पुट कर देंगे, और बाकी सब तो एज इट इज ही देख के लिख लेना है। ओके 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, बट माइनस की साइन है इसके लिए माइनस की साइन पुट करेंगे, 15 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 6 एज इट इज 9, 15 माइनस 6 हाउ मच 9 इक्वल टू 9। अब ये दोनों सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो आपका आंसर जो दिया हुआ है वो राइट है। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 8 सम जो कि बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हो। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कैसे एक्टिविटी दी हुई थी, और वैसे ही अभी हमने यहाँ पे सिर्फ सम दिया है और नीचे कुछ स्टेप्स नहीं दिए हुए हैं, तो सारी चीज हमें करना है। तो बहुत इजी है, सिर्फ रूल को लेना है, अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ओके तो आप यहाँ देखते हैं प्लस और प्लस है, तो प्लस और प्लस में कौन सा आएगा हमारा सबट्रैक्ट, बाकी कहीं पे प्लस प्लस है नहीं है, तो हमें ये वाला रूल अप्लाई करना है, प्लस प्लस क्या होगा सबट्रैक्ट। ओके तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट, बट मेक श्योर प्लस प्लस जिसके पास है वो नंबर सेम है क्या, सेम है तो मुझे कुछ स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। ओके बट अगर प्लस प्लस होता और ये नंबर सेम नहीं होता, जैसे 5 और 5 है, जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 होता, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता, जो कि हम आगे के सम में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम अभी ये सब देखते हैं जहाँ पे प्लस प्लस और ये दोनों हम लोग को सेम मिला है, तो हमें क्या करना है डायरेक्टली सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पे साइन चेंज, तो यहाँ पे एक और ब्लॉक्स बनेगा जहाँ पे हम लोग साइन डालेंगे। ओके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके लिए आगे माइनस लिखेंगे। अब ये प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस 22 है ये भी माइनस 22 हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर आपकी जो इक्वेशन बड़ी होगी वो उसको आप ऊपर रखोगे। अगर उसको आप ऊपर रखते हो तो आपको साइन जो पुट करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज साइन पुटअप्स करने के लिए प्रॉब्लम होगा। आप कभी कभी भूल जाओगे कि ग्रेटर नंबर ये है और इसका साइन डालना भूल जाओगे। सो मेक श्योर जो ग्रेटर इक्वेशन रहेगी, जो बड़ी इक्वेशन रहेगी उसको आप ऊपर लिखोगे सब्ट्रैक्ट में, और छोटी इक्वेशन को नीचे लिख के सॉल्व
सॉल्व करोगे। अगर मुझे ये a + 5b = 22 देता तो मैं उसको ऊपर लिखा होता और ये नीचे लिखा होता, तो फिर मैं क्या करता, ऐसे लिख देता। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। 3a - 1a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 पुट करता हूँ। 3 - 1a 2a प्लस 5 माइनस 5 क्या होता है, प्लस 5 माइनस 5 होता है 0। तो यहाँ पे ये प्लस 5 और ये माइनस, नीचे वाली साइन हम लोग को देखना है, ये सब साइन नहीं देखना है यहाँ की। तो -5 प्लस 5 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा कट। अभी 26 में से 22 चला गया तो कितना बचा, a as it is, o as it is। अब ये वन वेरिएबल है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, a = 4/2 कितना होगा 2। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया। अब आपको पता है आपको क्या करना है, कोई सी भी एक इक्वेशन लेना है, उसके अंदर a का वैल्यू पुट करना है। तो हम छोटी इक्वेशन लेंगे और प्लस टू दोनों है, तो कोई सी भी आप ले लो, आप लोग का आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, a का वैल्यू 2 है, हम 2 पुट करते हैं। +2 उस साइड गया, -2। 22 - 2 20, b as it is, 20 as it is। 5 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, b का वैल्यू हो गया 4, है ना। 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा। इसको अगर पेंसिल से कट करके तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखेगा, जो कि एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा। ओके, तो हमारा a का वैल्यू क्या है, हमारा a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू हमारा है 4, राइट। अभी यहाँ पे आप पुट अप करके देख लो, a का वैल्यू 2, सॉरी a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4, तो 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22। दैट्स मीन हमारा आंसर जो है वो राइट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग प्लीज कॉपी कर लीजिए। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मेथड सेम है, रूल सेम है, तो चलो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्लस और माइनस, तो इससे तो हमें पता चल गया प्लस और माइनस का है, यहाँ है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। एंड देयर विल बी नो चेंज इन द सिग्नेचर। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, प्लस और माइनस है बट ये वैल्यू सेम है क्या, 7 और 2 है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन में कैसे 5 और 5 था, 3 और 3 था, राइट, एक्टिविटी में। बट यहाँ पे क्या है, 7 और 2 है, तो वो मुझे तकलीफ दे रहा है जो कि सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 7 और 2 है, राइट, 7 और 2 है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 और 7। 7 और 2 है तो 2 और 7 लगाएंगे और इससे पूरी इक्वेशन को चेंज करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7y को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को। हर एक वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सो लेट्स चेक, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 7। 2 into x, 2x हाथ रख लेंगे तो इजी होगा। ओके, 2 7 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 20, 7 into 3 21x, 7 into 2 14y, 7 7 ज़ा 49। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस में नीचे वाला देखो क्या है, ऐड। और हमने अभी ऐड किया तो प्लस की साइन आएगी, प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस 14 और माइनस 14, राइट, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 21 + 2 कितना होगा, ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, 21 + 2 कितना होगा, 23x। अभी आप लोग बोलेंगे यहाँ पे भी तो प्लस 14 है और यहाँ पे 14 है, माइनस 14, तो 28 क्यों नहीं लिखा। बट यहाँ पे प्लस 14 है और यहाँ पे माइनस 14 है, यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ पे ऐड हुआ। जैसे कि यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ पे भी ऐड होगा, राइट। और यहाँ पे प्लस 14 माइनस 14 होता है 0, इसके लिए वो कैंसिल हो गया। x will remain as it is,
69 एज इट इज 23 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाए 23 के टेबल में आता है 3 अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लेंगे आपको याद होगा कौन सी लेंगे हम लोग प्लस वाली जहां पे हमारा कैलकुलेशन इजी होगा ओके x प्लस 7y इक्वल टू 10 थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने बड़ा लिख देता हूँ x प्लस 7y इक्वल टू 10 तो x की जगह मुझे लिखना है 3 प्लस 7y इक्वल टू 10 7y एज इट इज प्लस 3 उस साइड जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा -3 7y एज इट इज 10 - 3 होता है 7 y एज इट इज 7 एज इट इज मल्टीप्लाई 7 है डिवाइड में 7 हो जाएगा y का वैल्यू आ गया 1 1 upon 1 क्या होगा 1 राइट यहां तक के समझ में आया x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1 राइट तो 3 और 1 हम लोग पुट करके देखते हैं x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1 तो 7 1 7 7 प्लस 3 10 तो हमारा आंसर राइट है तो ये x और ये y x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1 ओके अगर 3 और 1 है अगर आपने 1 और 3 लिखा तो भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा आई होप सो आपको ये समझ में आया है अब हम करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन ओके आप कॉपी कीजिए थैंक यू सो मच ओके फ्रेंड्स तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे हमें माइनस और प्लस दिया है तो माइनस और प्लस कहां पर है यहां पे एकदम लास्ट में तो माइनस और प्लस अगेन व्हाट वी हैव टू डू सेम ऐड ऑपरेशन and there will be no change in the signature तो ऐड है बट हमें यहां पे वैल्यू सेम है क्या नहीं सेम है 3 है और यहां पे कुछ भी नहीं दैट्स मीन 1 तो 3 और 1 है तो हम क्या करेंगे 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 है तो 1 और 3 उल्टा 3 और 1 है तो 1 और 3 5 और 6 है तो 6 और 5 2 और 4 है तो 4 और 2 इस तरीके से ओके तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बाय 1 बाय 3 ओके तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सेम आ जाएगा 1 2 2 1 3 3 1 9 9 बट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर चेंज होंगे 3 2 6x 3 1 3y 3 into 13 39 राइट इतना समझ में आया आपको अब यहाँ पे माइनस प्लस है तो हमें क्या करना है ऐड और हमारे नंबर भी सेम हो गए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे प्लस की साइन ले लेंगे +3 - 3 हो जाएगा 0 2 + 6 8x 9 + 9 18 1 carry 4 x will remain as it is 48 will remain as it is लीनियर इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल में ओके तो 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 8 6 48 8 5 होता है 40 और 8 6 48 नाउ x का वैल्यू 6 हमें दोनों में से किसी में एक में पुट करना है हमें क्या करना है छोटी इक्वेशन में पुट करना है तो छोटी इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रही है 2x + 1y = 13 अभी ये x का वैल्यू हमें 6 लिखना है बाकी सब एज इट इज 2 6 12 y as it is 13 as it is प्लस 12 उस साइड जाएगा तो -12 what will be the value of y 1 so my final answer will be 6, 1 okay let us check what is the value of x 6 तो 2 6 12 हो गया y का वैल्यू हमारा क्या है 1 ओके 1 पुट करो तो 2 6 12 प्लस 1 कितना आना चाहिए 13 आंसर राइट ओके सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ओके थैंक यू सो मच
कॉपी कीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन में आप लोग ने देखा कि x और y की वैल्यू हम लोग निकालते थे और यहाँ पे हमें निकालना है m और n की वैल्यू। बस इतना सा है ना, तो आप लोग फाइंड कर सकते हो, यही रूल होगा। ओके, और सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मेट होगा, सिर्फ यहाँ पे m और n आ गया, तो हमें उससे डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे माइनस माइनस है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। और 3 और 6 है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें ये सेम सेम चाहिए, बट सेम नहीं है, इसके लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 और 6 है तो उसका उल्टा लेंगे, 6 और 3, 6 into 5, 6 5 are 30, बट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाय, ओके, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6, इक्वेशन 2 को 3 से। ओके, सो 6 5 are 30, 6 3 are 18, 19 6 are how much, 6 9 are 54, 5 carry, 6 1 are 6, 6 plus 5 11, right? 3 into m, 3m, 3 6 are 18, 3 7 are 21, बट यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस भी आएगा। और अब हमें यहाँ पे माइनस माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है और साइन चेंज करना है, और साइन चेंज करना है तो हमें बनाना है यहाँ पे एक ब्लॉक। ओके, प्लस 3 है माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 18n है प्लस 18n हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस 21 हो जाएगा। आई होप सो यू गेट इट। इसके पहले भी हमने एक सम किया है, इसको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आएगा आपको। 30 माइनस 3 27 m, माइनस 18 प्लस 18 क्या होता है, माइनस 18 और प्लस 18 0, तो ये हो गया कैंसिल। 114 प्लस 21, तो 4 प्लस 1 5, 1 plus 2 3 and this is 1, m will remain as it is, 135 will remain as it is, 27 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, m का वैल्यू हो गया मेरा 5। ओके, हाउ 27 ones are 27 5s are, पेंसिल से कट करना है। ओके, लेट अस चेक 27 into 5, 7 5s are 35, 3 carry, 5 2s are 10, 11 12 13, so 27 ones are 27 5s। okay, now what we have to find the value of n, सिंपली हम लोग को इक्वेशन उठानी है और उसके अंदर पुट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों माइनस में है, राइट, तो हमें प्लस की इक्वेशन तो है नहीं, वरना हम प्लस की इक्वेशन में पुट करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें माइनस की इक्वेशन उठानी पड़ेगी। तो कोई सी इजी इक्वेशन देखते हैं हम, m minus 6n equal to -7, m की जगह क्या लिखना है हमें, 5। ओके, -6n as it is, -7 as it is, +5 इस साइड गया तो -5, -6n as it is, माइनस माइनस प्लस तो -12 हो गया, माइनस माइनस कट, 6n equal to 12, n as it is, 12 as it is, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 6 1s are 6 2s are 12, so the value of m is 5 and the value of n is 2. Let us check value of m5 and n2. 5 into 5, 5 5 is 25, 3 into n का value 2, तो 3 2s are 6, 25 minus 6 how much, 19, right? तो हमारा आंसर राइट है। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे सिर्फ बचे हैं 4 क्वेश्चन और, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो आप लोग कॉपी कीजिए।
क्या दिया हुआ है 5x plus 2y equal to -3 x plus 5y equal to 4। तो हमें यहाँ पे दोनों भी अभी क्या दिए हुए हैं प्लस प्लस, तो प्लस प्लस दिया है तो हमारी कौन सी ऑपरेशन आएगी प्लस प्लस, दैट्स मीन सबट्रैक्ट और साइन भी चेंज करना है। बट क्या हमारी ये वैल्यू सेम है? नहीं, ये 5 दिया है ये 2 दिया है, हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई। 5 2 और 5 दिया तो हम लोग उल्टा लेंगे 5 और 2, ओके। तो 5 और 2 से मल्टीप्लाई तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाय यहाँ पे 5 से यहाँ पे 2 से 5 5 जा 25 5 2 जा 10 y का y 5 3 जा 15 माइनस का माइनस 2 into x 2x 2 5 जा 10y 2 4 जा 8। ये हमारी नई इक्वेशन हो गई 3 और ये इक्वेशन 4 हो गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सबट्रैक्ट इट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट लिखना है, साइन डालना है और ऑपरेशन करना है। जहाँ पे साइन चेंज होगी +2 है तो -2, +10 है तो -10, +8 है तो -8। अभी 25 minus 2 how much? 25 minus 2 how much? 23 plus 10 minus 10 कितना होगा 0, राइट। और -15 और -8 क्या हो जाएगा -23, राइट। So what is the value of x? What is the value of x? As it is -23 as it is 23 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ओके। 1 जा 1 जा, what is the value of x? -1। x का वैल्यू -1, राइट, सही है। अब हमको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हमें कोई प्लस वाली इक्वेशन देखना है, कहाँ है, दोनों प्लस है तो कोई सी भी छोटी इक्वेशन लिखेंगे x plus 5y equal to 4 और यहाँ पे लिख लेंगे put x equal to -1। x की जगह -1 लिखते हैं, 5y as it is, okay, 4 as it is, -1 उस साइड जाएगा तो +1, सही है इतना। 4 + 1 5, 5 by 5 as it is 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा, तो ये y का वैल्यू भी हो गया 1, ओके। तो x का वैल्यू भी -1 और y का वैल्यू 1, सो पुट x का वैल्यू -1, 5 y का वैल्यू 1, 5 1 जा 5 और यहाँ पे -1 तो 5 - 1 4, दैट्स मीन आवर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे आएगा x और y और -1 y का वैल्यू 1। आई होप यू गेट इट, ओके। नहीं समझ में आया होगा तो कम से कम इसको रिवाइज करना है, आपको 2 बार देखना है तो आपको इजीली समझ में आएगा, ओके। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे हमें वैल्यू जो है वो डिवाइड में दी हुई है, ओके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा हमें डेंजर दिख रहा है, बट हमें डरना नहीं है। नीचे दिया हुआ है 3 और नीचे दिया हुआ है 4, तो जो चीज हमें तकलीफ दे रही है उसे हमें रास्ते से क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे नीचे कौन है 3, सो आई विल मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3। अभी नीचे यहाँ पे क्या है 4 है तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4, बट नीचे अगर अल्फाबेट होते, वेरिएबल होते x और y तो हमें उसको खत्म नहीं करना है, ओके, क्योंकि हमें x और y ही फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे हमें 3 और 4 को डिवाइड करना है सिर्फ डायरेक्टली, ओके। हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई करो 1/3x है, मल्टीप्लाई 3 प्लस y है उसको भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 10/3 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कट हो गया, राइट, 3 3 कट हो गया और ये आ गया हमारा 1x, x ऊपर है, प्लस
यहाँ पे तो कोई नीचे है नहीं, तो y इंटू 3y, यहाँ पे 3 कट हो गया, तो यहाँ पे 10 है, तो ये आ जाएगा 10। तो ये हमारी नई इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। 3 ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये हमने सॉल्व किया, अभी नया इक्वेशन फॉर्म हुआ, इसके लिए ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2x प्लस 1/4y और 11/4, तो हमको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है, राइट, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग कटिंग में डिवाइड करके 4 को हटा देंगे। तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, राइट। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4। तो सिर्फ सबके आगे क्या लगाना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। 4 2 जा 8x, 4 कैंसल, 1y, 4 कैंसल, ओनली 11। तो ये हमारा नया इक्वेशन हो गया। 3 हमने दे दिया था, तो ये हो जाएगा 4, ओके। अब हमको सॉल्व करना है इसको, ओके। सो लेट्स टेक इट टुगेदर। 1x प्लस 3y इक्वल टू 10 एट x प्लस 1y इक्वल टू 11। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, और ये इक्वेशन नंबर 4 है। आई होप इट इज विजिबल। यहाँ पे हमें 3 और 1 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू दोनों सेम नहीं है, हम सेम करने के बाद में ऑपरेशन करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन अब हम फर्स्ट वाली को 1 से कर रहे है ना, थर्ड वाली को 1 से कर रहे, फोर्थ वाली को 3 से कर रहे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, 1x प्लस 3y इक्वल टू 10, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर चेंज हो गए, 3 8 जा 24x, 3 1 जा 3y, 3 11 जा 33। और अभी दोनों प्लस है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट। तो होगी सबट्रैक्ट में क्या होगी, दोनों प्लस है तो सबट्रैक्ट, और साइन भी चेंज होगी, तो प्लस 24 हो जाएगा माइनस 24, प्लस 3 हो जाएगा माइनस 3, प्लस 33 हो जाएगा माइनस 33। 1 माइनस 24। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बोला था दोनों में से जो बड़ी इक्वेशन रहेगी उसको ऊपर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन को जो छोटी वाली है उसको नीचे कॉपी कर लेंगे, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, ओके। तो 1 कौन सी थी, थर्ड इक्वेशन है, उसको हम नीचे लिख लेंगे। मैं वैसे भी करवा सकता था, बट प्रॉब्लम ये होगी आपको समझ में अभी आ जाएगा, बट जब आप अकेले बैठोगे करने के लिए तब नहीं आएगा। तो whenever you are subtracting any equation, make sure that बड़ी जो इक्वेशन होगी वो ऊपर होगी। 24, अब ये प्लस 1 है माइनस 1, प्लस 3 है माइनस 3, प्लस 10 है माइनस 10, ओके। 24 माइनस 1 23, और यहाँ पे 24 का इक्वेशन प्लस में है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस 3 माइनस 3 0, 33 माइनस 10 23। अगर पहले जैसा होता तो यहाँ पे 10 माइनस 33 आता, तो माइनस 23 आता, बट आप लोग जल्दी जल्दी में वो क्या लिखते हो, प्लस 23 लिख के ही सॉल्व करते हो, इसके लिए प्रॉब्लम होता है, ओके। x will remain as it is, 23 will remain as it is, 23 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 1। अब कोई से भी इक्वेशन में पुट करो और x का वैल्यू आप लोग को निकालना है, y का वैल्यू निकालना है x पुट करके। तो यही इक्वेशन ले लेते हैं इजी वाला, ठीक है। ये बड़ी वाली इसमें आप लोग मतलब इसमें आप लोग को पुट नहीं करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। डिवाइड वाली इक्वेशन नहीं लेना है, नॉर्मल इक्वेशन लेना है, ओके। तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन जो इजी है वो वाली लेंगे। तो
फर्स्ट वाली थर्ड वाली ले लेते हैं इक्वेशन 3 x प्लस 3y इक्वल टू 10 दिया है, तो x की जगह मुझे पुट करना है 1 प्लस 1 उस साइड जाएगा, आ गया 9 y इक्वल टू 9 एज इट इज 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड 3 3 राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया है। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है। लेट्स चेक x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3, तो 3 3 9 9 प्लस 1 10, तो दैट्स मीन हमारा आंसर राइट है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब बस लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं जो कि बहुत इजी है, और ये सब जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक की करे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमें उस क्वेश्चन को कैसे पहचानना है वो भी हम सीखेंगे आगे। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है बहुत सिमिलर है, सेम तरीके से करना है। यहाँ पे हमें जो है बहुत बड़े बड़े नंबर दिए, देखो 101 x प्लस 99y प्लस 5 इक्वल टू 501, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। अभी आप लोग ने क्वेश्चन में देखा होगा, तो मैंने बड़ी वाली वैल्यू जो है इक्वेशन वो मैंने ऊपर लिख दी है, और छोटी इक्वेशन जो है वो मैंने नीचे लिख दी है। तो आपको भी ऐसा करना है, जब दोनों प्लस वाले रहेंगे या फिर दोनों माइनस वाले सम अगर रहेंगे, तो आपको हमेशा बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर लिखना है और छोटी वाली इक्वेशन को नीचे लिखना है, क्योंकि उसके अंदर हम करते हैं साइन चेंज और हम गलती से साइन को लिखना भूल जाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। ओके, पहले ये इक्वेशन दी थी, बट मैंने पहले ये वाली इक्वेशन लिखा, बाद में मैंने ये वाली इक्वेशन लिखा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के टाइम पे मुझे कोई मिस्टेक्स नहीं आनी चाहिए। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसके अंदर हमको दिया हुआ है इतने बड़े बड़े नंबर, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े 4 5 5 डिजिट के नंबर आएंगे, तो जो कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्रॉस पे चेक करो, 101 है, 99 अगर क्रॉस में नंबर सेम होते हैं और सेम साइन होती है, तो हमें एक बार करना है ऐड, एक बार करना है हमें सब्ट्रैक्ट। तो सेम सम को आप लोग को वापस से लिख देना है, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। नाउ 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। ओके, आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हुआ होगा। ऐड के अंदर तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली ऐड करना है। ओके, तो 101 प्लस 99 कितना होता है 200x, इधर पे भी होगा 200y, और यहाँ पे हो जाएगा 1000। 200 देखो सेम है तो बाहर ले लेंगे, 200 बाहर गया, x बचा, x लिखा, प्लस का प्लस, 200 बाहर गया, y बचा, y का y लिखा इक्वल टू 1000। अभी 1000 एज इट इज रहेगा, x प्लस y एज इट इज रहेगा, 200 मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 आ। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। ओके, सिमिलरली यहाँ सॉल्व करना है, बट यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो हम एक बार ऐसे क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार ऐड, जब हमें क्रॉस में वैल्यू सेम दी होगी और हमें साइन भी सेम होगी। ओके, तो प्लस 99 है तो माइनस 99, प्लस 10 है, प्लस 101 है तो माइनस 101, प्लस 499 है तो माइनस 499। Now 101 minus 99 how much? Plus 2x, 101 plus में इसके लिए plus 2 आएगा। ओके, 99 minus 10y तो minus 2y आएगा यहाँ पे। क्यों minus 2y आएगा? Because यहाँ पे 101 की साइन किसमें है, माइनस में। ओके, 501 minus 499 तो plus 2। ओके, इतना समझ में आया? 499 है, 500 and 501।
अब इसको हम लोग सिंपली ऊपर कॉपी कर लेते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। दोनों में से बाहर गया 2, बचा x बचा y इक्वल टू 2। x माइनस वाई एज इट इज 2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में 2 चले जाएगा। x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 1। ओके, तो अब यहाँ तक के आपको क्लियर हुआ होगा, बट अभी तक के हमें x और y की वैल्यू नहीं मिली है, तो हमें क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन हमें नहीं मिली है उसको हमें ले लेना है टुगेदर। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 मिला है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 मिला है। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 है। तो जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरीके से सॉल्व करना है, और इनफैक्ट इसके अंदर इजी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो प्लस और माइनस कौन सा आएगा, ऐड, और यहाँ पे तो वैल्यू भी सेम है, +1 और -1, +1 -1 हो जाएगा 0। +1x कितना होगा 2x, +1 -1 0। यहाँ पे माइनस की साइन है, इसके लिए यहाँ पे 0 आ रहा है, इसके लिए कैंसिल हो रहा है, राइट। और यहाँ पे +1x और +1x, इसके लिए +2x हो रहा है। 5 + 1 6, x as it is 6 as it is, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। कहीं पे भी पुट कर दो दोनों में से, तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो x + y = 5 हमें दिया हुआ है, राइट। इक्वेशन हमने जो फाइंड करी यहाँ पे, उसके अंदर हम लोग पुट करेंगे x = 3। तो x की जगह 3 पुट करो, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 2। तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो यहाँ पे और आपकी वैल्यू जो है वो फाइंड करो। x की जगह पे 3 पुट करो, तो 101 × 3 303, और 2 × 99 तो 198। ओके, और उसको प्लस कर दो, यू विल गेट 501। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसके जैसा ही लास्ट सम है जो कि हम करेंगे इसके बाद अभी। ओके, आप लोग ये वाला सॉल्व कर लीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें वापस से क्या करना है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। बड़ी इक्वेशन को हम लोग को लिखना है अप और छोटी इक्वेशन को लिखना है हमें डाउन। ओके, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो और कोई मिस्टेक्स ना हो। ओके, तो हमको यहाँ पे पता है क्रॉस में वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, तो एक बार करना पड़ेगा ऐड, एक बार करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, जिससे हम लोग को मिलेगी दो इक्वेशन और उसको सॉल्व करके हमें x और y निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम एक बार एक ऐड कर लेते हैं, ओके, और एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में होगी साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। यहाँ पे प्लस है, राइट, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, 9 + 7 हाउ मच 16, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 106x - 106y। ओके, 2 2 4, 7 5 12, एक कैरी, और ये आ जाएगा 424। अब आ जाएगा ये 106 बाहर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 200 बाहर गया था, राइट। और ये यहाँ पे दोनों माइनस की साइन है, तो हमें माइनस ही लिखना है। ओके, तो x - y बचा, 106 बाहर गया, x बचा, 106 बाहर गया, y बचा। 424 एज इट इज, और ये भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ये जो 200 है, सॉरी ये 106 था ना, लास्ट क्वेश्चन में 200 था, वो बाहर आ गया था, वैसे 106 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो 106 मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे आके डिवाइड, तो x - y = क्या हो जाएगा 4, राइट। 106 1 जा 106 4 जा। ओके, यहाँ तक क्या है, होप सो आपको समझ में आया होगा।
अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो जहां पे हमें क्या करना है, साइन चेंज, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुकी है। तो 17 माइनस 9, हाउ मच 17 माइनस 9, लुक 8 आएगा, राइट, और 5 का 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 17 माइनस 9 8, और ग्रेटर नंबर कौन है 57, तो उसकी साइन प्लस है, तो यहाँ पे 8x ही रहेगा। और यहाँ पे 49 माइनस, ठीक है, माइनस 49 है और ये प्लस 57 है, राइट, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा 18। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे साइन कौन सी आएगी 252 की, क्योंकि वो प्लस है, और यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, यहाँ पे मैंने ऐसे ही रखा है, तो माइनस 49 है और ये प्लस 57 है, तो प्लस 57 की साइन आएगी। यहाँ पे दोनों जगह 8 है तो वो आ जाएगा बाहर। पहले एज इट इज मैं कॉपी कर लूं, दोनों के पास 8 है, बाहर चले गया, x प्लस y बच गया, 8 बाहर गया x, 10 का प्लस 8 बाहर गया y इक्वल टू 80। 8 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, 8 1 8 10, तो हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है और हमें सॉल्व करना है और x और y निकालना है। x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। नाउ यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस में क्या करते हैं, ऐड और साइन भी चेंज नहीं होती है, और यहाँ पे वैल्यू भी सेम है, सो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई। x प्लस x 2x माइनस y प्लस y कैंसिल, 4 प्लस 10 14, x इज इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 7। ओके, अब क्या कर रहा है, हमको दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेना है और हमें कर देना है सब्स्टिट्यूट। x प्लस वाई इक्वल टू 10 लेते हैं हम लोग। ओके, तो x की जगह हम पुट करेंगे 7, तो आंसर आएगा 3, प्लस 7 इस साइड गया। ओके, पुट x इक्वल टू 7, x में 7 डाल रहे, तो हम लोग को ऐसा लिखना है पुट x इक्वल टू 7। अब आप देख सकते हो मुझे x भी मिल गया, y भी मिल गया, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक के कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए आपके डाउट्स। अगर नहीं डाउट्स है तो वेल एंड गुड, आप 2 बार प्रैक्टिस कीजिए और आप हमें मिलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्रैक्टिस वेल एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।